शादी के दिन एक आदमी गलती से अपनी पत्नी के शादी वाले गाउन पर रेड वाइन गिरा देता है। लड़की को गुस्सा आता है, लेकिन माहौल बिगड़ न जाए इसलिए वो अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेती है। पर उस वाइन की सिर्फ एक बूंद न सिर्फ उनकी शादी का मूड खराब करती है, बल्कि आगे चलकर उनकी जिंदगी ही बदल देती है। शादी अच्छे से खत्म हो जाती है। दोस्त और रिश्तेदार उन्हें ढेर सारी दुआएं देते हैं। जब वो दोनों अपने नए घर में पहुंचते हैं तो लड़की देखती है कि घर बिल्कुल खाली पड़ा है। सारे कमरे खाली हैं, दीवारें भी सूनापन दिखा रही। आदमी घुटनों के बल बैठता है और जमीन पर मिट्टी से कुछ बनाने लगता है। लड़की ये सब देखकर चौंक जाती है, लेकिन अंदर से बहुत भावुक भी हो जाती है। वो अपने गाउन पर लगे रेड वाइन के दाग को घबराकर साफ करने लगती है। तभी आदमी खड़ा होता है और कहता है, तुम मेरी बनाई चीज को देखो, ये मेरी मास्टरपीस है। असल में उसने मिट्टी से एक बड़ा सा बिस्तर बना दिया था। लड़की मुस्कुराने लगती है और दौड़कर 2 गुलाब ले आती है ताकि बिस्तर को सजाया जा सके। आगे के कुछ दिनों में दोनों मिलकर और चीजें बनाते हैं, एक सोफा, टेबल, यहाँ तक कि एक टीवी भी। उनका छोटा सा घर अब घर जैसा लगने लगता है। अब आदमी एक बच्चा चाहता है, लेकिन लड़की थोड़ी घबरा जाती है। उसे डर है कि प्रेगनेंसी से उसकी बॉडी की शेप बिगड़ जाए। ये सुनकर आदमी थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दौड़ती है और मिट्टी उठाकर कुछ बनाना शुरू करती है। जल्दी ही वो मिट्टी से एक छोटा सा प्यारा कुत्ता बना देती है। वो चाहती है कि ये पिल्ला उनके बच्चे की तरह हो, कम से कम अभी के लिए। आदमी को ये आइडिया ठीक ठाक लगता है और वह मुस्कुराने लगता है। अब दोनों उस पिल्ले के साथ अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन शादीशुदा जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। जब भी आदमी टीवी पर गेम देखता तो उसमें इतना खो जाता कि लड़की की बातें भी अनसुनी कर देता। लड़की उससे कुछ भी बोले वो ध्यान ही नहीं देता, जैसे सब कुछ ब्लॉक कर दिया हो। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। लड़की कहती है, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं, बीच पर चलते हैं, लेकिन लड़का मना कर देता है, हमारे पास पैसे नहीं है। लड़की चुप हो जाती है तो लड़का कहता है, तो फिर जंगल में कैंपिंग कर लेते हैं। लड़की डर के मारे कहती है, नहीं, जंगल में खतरा हो सकता है। आदमी सोचता है कि घर में रहना ही सबसे अच्छा रहेगा। ये सुनकर लड़की का पारा चढ़ जाता है। वो टेबल पर रखा सब कुछ गिरा देती है और फिर वो अपनी छाती पर लगे वाइन के पुराने दाग को गुस्से से रगड़ने लगती है। शायद अब आदमी को समझ आने लगता है कि वो लड़की को कितना नजरअंदाज कर रहा है। वो धीरे से लड़की को अपने पास खींचता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। लड़की अंदर से टूटी हुई महसूस करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप सहती है। अगले कुछ दिनों में लड़की सारे घर का काम अकेले करने लगती है। छोटा कुत्ता अपनी पट्टी लेकर आता है, जैसे कह रहा हो, मुझे बाहर घुमा लाओ। लड़की उस वक्त किचन में खाना बना रही होती है। वो अपने पति को आवाज देती है, प्लीज इसे बाहर ले जाओ, लेकिन पति इतना गेम में डूबा होता है कि सुनता ही नहीं। चाहे लड़की जितनी जोर से बोले, वो एक बार भी सिर नहीं उठाता। आखिरकार लड़की का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में टीवी की तरफ बढ़ती है और उसे पलटने की कोशिश करती है। तभी लड़का भड़क जाता है, गुस्से में चिल्लाता है और मिट्टी से बने छोटे कुत्ते को थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। फिर उसी मिट्टी से एक और नया टीवी बना लेता है। लड़की उदास होकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो फिर से अपनी छाती पर लगे वाइन के दाग को रगड़ने लगती है। शायद अब वो सिर्फ दाग नहीं, उसके अंदर का दुख है। लड़का अब सच में अपनी गलती महसूस करता है। वो धीरे से लड़की के पास आता है और माफी मांगता है। वो लड़की के गाउन से एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है और उसे वाइन के दाग पर लगाकर ठीक कर देता है। जब लड़की देखती है कि उसका ड्रेस फिर से बिल्कुल नया जैसा लग रहा है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बहुत